सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो नाउ विल डिस्कस फ्यू बेसिक प्रॉब्लम्स। ठीक है। सो शुरू करते हैं कहानी। देखो, ये जो क्वेश्चन पूछा है पहले इसको पढ़ लो यार, है ना। क्या पूछा है? ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज ए किंग। ठीक है। तो 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं। कितने कार्ड्स हैं? 52। ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज ए किंग। तो कितने किंग होते हैं बताओ? 4 किंग होते हैं, K1, K2, K3 एंड K4। ठीक है। जिसको नहीं पता कार्ड्स में तो एक बार गूगल पे सर्च कर लेना, है ना। 4 किंग होते हैं, 4 एसेस होते हैं ना, 4 उसी तरीके से। तो जैक और क्वीन, है ना, 4 4। ठीक है। अब देखो, कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज ए किंग। ठीक है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे अपन? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने पॉसिबल बताओ? 52 कार्ड है ना, तो 52 पॉसिबल है। जो अपन एक कार्ड ड्रॉ करेंगे वो किंग हो सकता है, एक किंग K1 हो सकता है, A1 हो सकता है, जैक हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है। ठीक है। तो 52 का 52 पॉसिबल आउटकम होंगे टोटल। और फेवरेबल आउटकम कितने होंगे बताओ? ये 4 है ना, 4 किंग, 4। इस तरह अपन प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। और ये प्रोबेबिलिटी अपन ने ये मानते हुए निकाली है कि जो हर अपन कार्ड ड्रॉ करते हैं वो इक्वली लाइकली, मतलब इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो अपन ने एक किंग ड्रॉ किया, पहली बार में कुछ किंग ड्रॉ किया, तो उसका भी 1/52। फिर अगर मान लो कुछ J1 जैक ड्रॉ करेंगे तो उसका भी वन, मतलब किसी कार्ड को भी ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली है। और कभी भी क्वेश्चन आए और उसमें तुम्हें ये ना उस क्वेश्चन से पता ना लगाया जा सके कि एक रीजन अपने को ना पता लगे, उनको इक्वली लाइकली नहीं मानने का इसका सेंस क्या है? मान लो तुम्हें क्वेश्चन से ये हो कि मान लो एक कार्ड निकाल रहे हैं, दूसरा कार्ड निकाल रहे हैं, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल ना हो, या गिवन हो कि दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं है, या प्रोबेबिलिटी गिवन हो, पहले से प्रोबेबिलिटी मेंशन हो कि एक कार्ड निकालने की इतनी है, दूसरे कार्ड निकालने की इतनी है, तो फिर अपन इक्वल लाइकली नहीं मान सकते। अदरवाइज अपने को मान के चलना है कि इक्वली लाइकली। तब तक अपने को एक वैलिड रीजन ना पता हो उन्हें इक्वली लाइकली नहीं मानने का, तब तक अपन इक्वली लाइकली मानेंगे। ठीक है ना? आई थिंक क्लियर है। तो 4/52 है ना। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 में से एक सेलेक्ट करना है, तो 4C1, और ये क्या हो जाएगा? 52C1। तो कोई कहानी। ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 एसेस? 3 एसेस मतलब 3 एस निकालने हैं अपने को। तो यहाँ पे देखो 52 कार्ड है, तो कितने एसेस होते हैं? A1, A2, A3, A4, 4 होते हैं। ठीक है। टोटल टोटल आउटकम्स कितने हैं बताओ? टोटल आउटकम्स तो 52 में से 3 निकालने के तरीके देखने हैं तुम्हें। 52 में से 3 निकालने के, तो देखो जैसे मान लो तुमने K1 निकाल लिया, A1 निकाल लिया, और कुछ 9 निकाल लिया, है ना, K1 निकाल लिया, J1 निकाल लिया, Q1 निकाल, तो इस तरीके से ये तुम्हारे फेवर टोटल आउटकम्स होंगे। तो कितने होंगे टोटल आउटकम्स? 52C3, है ना। और 3 एसेस, तो फेवरेबल आउटकम कितने होंगे? इनमें से अपन 3 कैसे ले? मान लो कि A1 A2 A3 ले लिया, है ना, A2 A3 A4 को ले लिया, इसी तरीके से, तो इसका मतलब 4C3। हाँ, तो ये तुम्हारे क्या हो गए? फेवरेबल आउटकम्स। ये कितने हो गए तुम्हारे टोटल आउटकम्स? ठीक है। तो फेवरेबल सेलेक्ट करने के कितने तरीके हो गए? जो मतलब 4 अगर तुम्हारे पास एसेस दे रखे, 4 एसेस होते हैं 52 में, तो उनमें से 3 एसेस निकालने के तरीके कितने हो गए? 4C3, है ना, वही कहानी। ठीक है। तो 4C3 डिवाइड बाई 52C3। ओके। ओके। सो अब अपन आगे चलते हैं ना। बेसिक बेसिक बातें। ए बैग कंटेन 5, तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ कैसे अपन फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स लगा रहे हैं, है ना, वही प्रोबेबिलिटी है। यहाँ देखो, ए बैग कंटेन्स 5 रेड balls and 95 green balls, all identical in shape and size. If one ball is drawn at random, what is the probability that the drawn ball is red? ठीक है। तो ये समझो बात। ए बैग कंटेन्स तो 5 रेड बॉल है और 95 जो है ना वो ग्रीन बॉल है। All identical in shape and size, so all identical in shape and size. If one ball is drawn at random, what is the probability that the drawn ball is red? बताओ। अच्छा, इसमें कुछ स्टूडेंट जो प्रोबेबिलिटी को सोचने में गलती करते हैं। देखो, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे रखा है क्योंकि यहाँ पे कई स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। जैसे मान लो वो सोचेंगे कि ऑल आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ये बॉक्स है तो इसके अंदर ये रेड रेड वाली सब सेम है, आर 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 आर, है ना, और ऐसे ग्रीन वाली जो है सारी सेम है। ठीक है। तो क्या सोचते हैं, पीएनसी के तरीके से सोचते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? एक पोल सेलेक्ट करने के टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? या तो रेड हो गया, ग्रीन होगी, तो 2 हो गए। और फेवरेबल वेज कितने होंगे रेड सेलेक्ट करने के? की तो 1 होगा भाई। ये 5 है, सेम है, सबके सब लिखा है यहाँ पे, आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज, तो 1/2 इस तरीके से हो गया। 1/2 समझे ना कैसे दिया उन्होंने? वो इससे सोचते हैं पीएनसी के तरीके से कि टोटल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ वेज एक बॉल सेलेक्ट करने के कितने हो गए?
दो हो गए, या तो रेड हो गया ग्रीन हो गई। और रेड सेलेक्ट करने के कितने फेवरेबल तरीके हो गए, एक रेड, क्योंकि ये पांच तो आइडेंटिकल है, तो इनमें से कोई भी ले लो एक तरीका, तो 1/2 आंसर बताते हैं, बट ये गलत है। ऐसा नहीं करना है। जब भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन तुम आंसर कर रहे हो, वहां पे आइडेंटिकल का कोई सेंस नहीं है। हमेशा तुम्हें, हमेशा देखो, एक बात सीधी सी क्लियर है, इस क्वेश्चन में तुम देखो कि रेड निकालने का एक तरीका, रेड निकालने के की प्रोबेबिलिटी और ग्रीन निकालने की प्रोबेबिलिटी, तो तुम्हें साफ साफ समझ में आ रहा है कि अगर कोई भी बॉल अपन निकालेंगे तो ऑब्वियसली ग्रीन 95 है और रेड 5 है, तो ग्रीन निकालने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। 1/2 नहीं हो सकती है ना, सीधी सी बात है। तो कभी भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आए तो उसमें आइडेंटिकल का कोई सेंस नहीं है, हमेशा डिफरेंट मान के क्वेश्चन को करना है, हमेशा डिफरेंट। अगर मेंशन भी किया उन्होंने आइडेंटिकल, तो हमेशा डिफरेंट मान के क्वेश्चन को करना है। अगर मान लो जो ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 5 रेड है, इसका मतलब R1 R2 R3 R4 R5 ये मानोगे तुम। 95 ग्रीन बोला है, तो इनको सबको अलग अलग G1 G2 G3 ना, तो इससे तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, हमेशा कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब देखो, अब तुम्हें क्या करना है, एक बॉल ड्रॉ करनी है, तो टोटल बॉल कितनी है, 100 है, तो 100 C1 है ना? ठीक है, एक बॉल, क्योंकि 100 डिफरेंट बॉल है, तो 100 में से एक बॉल सेलेक्ट करने का तरीका ना 100, क्योंकि रेड वन R1 हो सकती है, वो R2 हो सकती है, G1 हो सकती है, G3 हो सकती है, जो भी है। अच्छा, इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल इज रेड? ठीक है, अब रेड, तो रेड में से देखो फेवरेबल आउटकम क्या होंगे, ये जो 5 रेड है, इनमें से एक सेलेक्ट करना है अपने को, तो R1 हो सकता है, R2 मतलब 5C1। ठीक है, तो अपन ने जब इसको डिफरेंट माना ना, तब अपन ने ये किया। तो हमेशा, और अपने को पता भी है 5/100 मतलब 1/20, तो 1/20 रेड की होगी, वो कमी होगी, और दूसरी जो बच गई कितनी होगी, 80/20, सॉरी 1/20, और दूसरी कितनी होगी बताओ, 1/20, और दूसरी होगी 19/20, कितनी होगी 19/20, मतलब ये रेड की होगी और ये ग्रीन की होगी, है कि नहीं? तो सीधी सी बात है, यहाँ पे पता भी चल रहा है अपने को कि 95 जो है ना वो ग्रीन बॉल है। समझ रहे हो बात? अगर 95 ग्रीन बॉल है, अगर 95 ग्रीन बॉल है, तो और 5 रेड बॉल है, तो 100 बॉल में से अगर अपन एक बॉल उठाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि नाइन जो ग्रीन बॉल है उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, उसके पिक करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, उसको ड्रॉ करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो सीधी सी बात है, हमेशा कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमेशा आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का सेंस नहीं है ना, आइडेंटिकल का सेंस नहीं है, हमेशा आइडेंटिकल आए डिफरेंट आए, तो उनमें तुम कंफ्यूज मत हो जाना कि इस क्वेश्चन में, जैसे मान लो इस क्वेश्चन को ऐसे भी दे देते, ए बॉय कंटेन 5 रेड बॉल्स एंड 95 ग्रीन बॉल और ऑल डिफरेंट इन शेप एंड साइज, और एक दे देते तुम्हें ऑल आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज, और तुम कंफ्यूज हो जाओ दो क्वेश्चन में कि दो क्वेश्चन है, क्या पता इनके अलग अलग आंसर होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, आइडेंटिकल और डिफरेंट का कोई सेंस नहीं है हमेशा। तो कंफ्यूजन को, किसी भी कंफ्यूजन को हटाने के लिए हमेशा ये मान के चलना है कि जो भी तुम्हें गिवन है वो सब क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, सब डिफरेंट मान के तुम्हें क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो टोटल कितने हो जाएंगे बताओ, 100 C1 और फेवरेबल कितने हैं, 5C1, सिंपल। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन को करो, ए सिंगल लेटर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड लेटर इज ए वोवेल। ठीक है, तो पहले इनको देख लेते हैं, जैसे पी है, आर है, ओ है, बी है, ए है, फिर अगेन बी है, फिर आई है, और फिर क्या है बताओ, एल है, फिर अगेन आई है, फिर टी है, और फिर वाई है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। अब देखो, तो प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड लेटर इज ए वोवेल। ठीक है, तो एक लेटर अपन सेलेक्ट करेंगे वो वोवेल, तो इसको अब ऐसे मत कर, नहीं करना तुम्हें कि भाई ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, तो फिर तुम उस तरीके से तरीके निकालो, नहीं ऐसा नहीं करना है। जो भी है, जैसे ऐसे मानो कि ये सब क्या है, एक बॉक्स के अंदर है, उनमें से तुम्हें एक लेटर सेलेक्ट करना है ना, तो वही कहानी है। तो ये इनको सबको अलग मानना, B1 B2 I1 I2, समझ रहे हो बात? टोटल 11 है, तो 11 में से एक सेलेक्ट करने का, 11C1। और कितने वोवेल हैं बताओ, एक ये वोवेल है और ये दो ये हैं I1 और I2, तो कितने हो गए, 3, तो 3C1 डिवाइड बाई 11C1, और तो कुछ नहीं है। एक ए बी है, सॉरी, एक ए बी है ना, तो कितना हो गया, 4C1। ठीक है, ओ ए और आई, ठीक है, तो 4C1, 4C1/11 ठीक है, तो हमेशा डिफरेंट मान के अपने को क्वेश्चन को करना है ना, हमेशा। तो कोई कंफ्यूजन तो मैं नहीं रहेगा, समझ गए? आई थिंक क्लियर है बातें। ओके, आगे चलते हैं। देयर आर n लेटर एंड n एड्रेस्ड envelope, the probability that all the letters are not kept in the right envelope is, all the letters are not kept in the, ना सारे के सारे लेटर को अपने सही जगह नहीं रखा है, तो पहले अपन क्या करेंगे, टोटल आउटकम, टोटल आउटकम तो कितने पॉसिबल हो सकते हैं बताओ? अगर एन लेटर है, मान लो कि 1 2 3 है, और 1 2 3 ये एड्रेसेस है अपने पास, तो इन 1 2 3 को, लेटर को अपन इन एड्रेस को कितने तरीके से भेज सकते हैं, 3 फैक्टोरियल। एन लेटर है तो उनको एन एड्रेसेस पे कितने तरीके से भेज सकते हैं, n फैक्टोरियल, है ना? टोटल आउटकम्स, ठीक है, n फैक्टोरियल हो सकते हैं। अब क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द लेटर्स आर नॉट केप्ट इन द राइट एनवेलप, ऑल द लेटर्स, सारे के सारे जो लेटर हैं वो राइट एनवेलप में नहीं रखे गए। इसका मतलब मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ, जो फेवरेबल है उसको मैं कह सकता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ वेज वो होंगे एन फैक्टोरियल, माइनस सबके सबको अपन ने सही जगह रख दिया है, उसका एक ही तरीका होगा, वन को भेजना है, टू को, थ्री को -1, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 - 1 अपॉन एन फैक्टोरियल। तो इस तरीके से बेसिक काउंटिंग के थ्रू अपन क्वेश्चन को कर सकते हैं।
तो ये बेसिक बेसिक प्रॉब्लम अपन लिए हैं समझने के लिए। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, फ्रॉम ए बुक कंटेनिंग 100 पेजेस, वन पेज इज सेलेक्टेड रैंडमली, द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द पेज नंबर इज 11। बताओ इसको कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को बताओ कैसे करेंगे, बताओ। फ्रॉम ए बुक कंटेनिंग 100 पेजेस, ठीक है, तो 100 पेजेस है, वन पेजेस सेलेक्ट है ना, 100 पेज का मतलब 1 से लेके 100 पे है, ठीक है, 1 से लेके 100 पे है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द पेज नंबर इज 11। तो शुरू करो, जैसे वन, वन के साथ कुछ आ सकता है क्या? वन के साथ तो कुछ आ ही नहीं सकता ना, 1 से 100 के बीच में। वन के साथ मतलब यहाँ पे तो नहीं आ सकता कुछ जो सम 11 करते। टू के साथ क्या आएगा बताओ, टू के साथ 9 आएगा, है ना। थ्री के साथ क्या आएगा बताओ, थ्री के साथ 8 आएगा। फोर के साथ क्या आएगा बताओ, फोर के साथ 7 आएगा, है ना। फिर तो वापिस 8 आएगा, 5 आएगा, तो 5 के साथ फिर 6 आएगा। फिर क्या आएगा, 6 के साथ फिर 5 आएगा। फिर 7 के साथ 4 आएगा, फिर 8 के साथ 3 आएगा, 9 के साथ 2 आएगा। ठीक है, इतने हो सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 पेज नंबर ही है अपने पास, है ना। 8 पेज नंबर है, उनका सम क्या है, 11 है। तो टोटल कितने तरीकों से सेलेक्ट कर सकते हैं, 100 C1, ये पॉसिबल टोटल आउटकम है ना अपने पास 100। भाई 100 पेजेस है, तो उनमें से एक पेज को अपने को वो करना है, सेलेक्ट करना है कि नहीं। तो 100 C1, 100 पेजेस है अपने पास, और फेवरेबल कितने, इन 8 में से सेलेक्ट करना है, तो 8 C1। ठीक है, सिंपल सी बात है। ओके, ये वाला क्वेश्चन देख लो। ए बॉक्स कंटेन 10 रेड बॉल्स एंड 15 ग्रीन बॉल्स, इफ टू बॉल्स आर, देखो अब देखो क्वेश्चन, 10 रेड बॉल एंड 15, तो तुम्हें डिफरेंट मान के चलना है भाई, 10 डिफरेंट रेड बॉल्स, ठीक है ना, ऐसी बात है। 10 डिफरेंट रेड बॉल, 15 डिफरेंट ग्रीन बॉल, ठीक है। if two balls are drawn in succession, okay, then the probability that the one is red and the other is green, okay। दो बॉल तुमने ड्रॉ करी सक्सेशन में, देन द प्रोबेबिलिटी दैट वन इज रेड, एक रेड होनी चाहिए और एक ग्रीन होनी चाहिए। अब तुम्हें ये नहीं पता कि पहली वाली रेड है या दूसरी वाली रेड है, वो नहीं पता, बट एक रेड है और एक ग्रीन है, ठीक है। तो देख लेते हैं पहले तो, टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल, टोटल आउटकम्स निकालते थे अपन, कितने होंगे बताओ, टोटल आउटकम्स कितने होंगे अगर अपन दो बॉल सक्सेशन में ड्रॉ करते हैं तो। बताओ बताओ। तो अगर अपन पहली बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, है ना, पहली बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, ओके, इफ टू बॉल्स आर ड्रॉन इन सक्सेशन देन द प्रोबेबिलिटी दैट वन इज रेड एंड द अदर इज ग्रीन, ओके। बताओ। कैसे करेंगे बताओ। इफ टू बॉल्स आर ड्रॉन इन सक्सेशन देन द प्रोबेबिलिटी दैट द वन इज रेड एंड द अदर इज ग्रीन, वन इज रेड एंड अदर इज ग्रीन। ठीक है, तो पहले अपन क्या करेंगे बताओ, पहले अपन एक बॉल निकालेंगे, तो एक बॉल निकालेंगे कितने तरीके होंगे, 25, है ना। फिर सेकंड बॉल निकालेंगे, तो एक बॉल अपन निकाल चुके हैं, तो 24। टोटल तरीके कितने होंगे, 25 × 24, है ना। दो बॉल अगर अपने को ड्रॉ करनी है, तो फर्स्ट में 25 और फिर कितने होंगे, 24 होंगे। वन इज रेड एंड अदर इज ग्रीन, ठीक है। तो वन इज रेड एंड अदर इज ग्रीन, तो एक रेड होनी चाहिए और एक अपने पास क्या होनी चाहिए, ग्रीन होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज है कि एक रेड होनी चाहिए, ग्रीन होनी चाहिए। अब पहली रेड हो सकती है, दूसरी ग्रीन हो सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि पहली ग्रीन हो सकती है, दूसरी रेड हो सकती है, ठीक है ना। तो ये भी फेवरेबल में चलेगा। तो पहली रेड होगी, इसका मतलब उसके तरीके होंगे 10, और दूसरी ग्रीन होगी उसके 15। पहली ग्रीन होगी 15 × 10, ठीक है। तो ये होंगे तुम्हारे फेवरेबल आउटकम्स, ये होंगे तुम्हारे टोटल आउटकम्स। तो कितने हो जाएंगे बताओ, 2 × 10 × 15 डिवाइड बाई 25 × 24, ठीक। तो ये आंसर आ जाएगा, समझ गए ना बात। तो इसमें क्या करना था, ए बॉक्स कंटेन 10 रेड बॉल एंड 15 ग्रीन बॉल, दो बॉल अपने को ड्रॉ करनी है सक्सेशन के अंदर। तो कैसे करेंगे, देन द प्रोबेबिलिटी दैट वन इज रेड, ठीक है। तो पहले तो टोटल आउटकम्स निकाल लो यार। तो पहला पहला बॉल निकालने के कितने तरीके हैं, 25, दूसरे बॉल निकालने के 24, ठीक है। अब क्या है, फेवरेबल निकालने हैं अपने को, तो वन इज रेड एंड अदर इज ग्रीन। तो पहली रेड निकाल सकते हैं, दूसरी ग्रीन निकाल सकते हैं, या पहली ग्रीन निकाल सकते हैं, दूसरी रेड, तब भी तो एक रेड एक ग्रीन होगा ना। तो 10 × 15 प्लस 15 × 10, ठीक है। तो कितना होगा, 2 × 10 × 15 डिवाइड बाई 25 × 24, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। एन अर्न कंटेन्स 9 बॉल ऑफ विच 3 आर रेड, 4 आर ब्लू एंड 2 आर ग्रीन, ठीक है जी। 3 रेड है, 4 ब्लू है और 2 ग्रीन है। Three balls are drawn at random without replacement. Three balls are drawn at random without मतलब कि तीन बॉल अपन एक साथ निकाल रहे हैं, तीन बॉल एक साथ निकाल रहे हैं। तो कितने तरीके होंगे टोटल, 9C3, है ना। ये तो क्लियर है ना, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, 9C3। द प्रोबेबिलिटी दैट द थ्री बॉल्स हैव द डिफरेंट कलर, तो इसका मतलब क्या है, एक बॉल अपन ने यहाँ से निकाली होगी, एक बॉल यहाँ से और एक बॉल यहाँ से निकाली होगी, मतलब एक रेड से निकाली होगी, एक ब्लू से निकाली होगी और एक ग्रीन, तभी तो तीनों के अलग अलग कलर आएंगे ना। समझ रहे हो बात। तो आसान आसान बातें, थोड़ी काउंटिंग से रिलेटेड अपन ने क्वेश्चन कर रहे हैं। एन अर्न कंटेनिंग 6, चलो ये वाला क्वेश्चन और देख लो, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं फिर आगे चलेंगे। सो
एन अर्न कंटेनिंग 6 वाइट 9 ब्लैक, ठीक है। टू सक्सेसिव ड्रॉज ऑफ 4 बॉल्स आर मेड, तो विदाउट रिप्लेसमेंट, इसका मतलब समझो कि पहले टू सक्सेसिव ड्रॉज का मतलब क्या है? पहले अपन ने 4 निकाली एक साथ, फिर दोबारा अपन ने 4 निकाली एक साथ, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट ड्रॉ गिव्स, तो पहले तो मुझे बताओ टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? द प्रोबेबिलिटी, हाँ चलो पहले तो टोटल ही निकाल लेते हैं अपन, टोटल आउटकम कितने होंगे। तो देखो 4 बॉल एक साथ निकाल रहे हैं, फिर उसके बाद 4 बॉल एक साथ निकाल रहे हैं, इसका मतलब 15c4, फिर उसके बाद कितनी बच गई? 11 बच गई, तो 11c4। समझ रहे हो ना बात? अब देखो फर्स्ट ड्रॉ मतलब पहली जो 4 अपन ने एक साथ निकाली उसमें वो सारी सारी व्हाइट हो, इसका मतलब 64। लेकिन ये काउंटिंग जानते हैं ना, अपन काउंटिंग तो कर चुके हैं। एंड द सेकंड ड्रॉ गिव्स ऑल ब्लैक बॉल, मतलब कि 9 में से 4 निकली अब 9 ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर है। ठीक है, ओके, ठीक है। और इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि कैसे इक्वली लाइकली होंगे। जब अपन ये सारे तरीके निकाल रहे हैं ना, ये सारे तरीके निकाल रहे हैं, ये देखो ये टोटल आउटकम्स निकाल रहे हैं। इसके अंदर फर्स्ट ड्रॉ के अंदर अपन ने 4 निकाली, फिर सेकंड ड्रॉ में 4 निकाली, तो वो जो सारे तरीके 15c4 इंटू 11c4 है, वो सारे इक्वली लाइकली हैं, वो सारे इक्वली लाइकली हैं, ठीक है। तो उसमें से कितने फेवरेबल हैं, ये हैं, तो उसको अपन अगर इक्वली लाइकली है तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इक्वल लाइकली का सेंस ये है, जब तक अपने पास एक वैलिड रीजन ना हो, क्वेश्चन के थ्रू एक वैलिड रीजन ना हो जिससे अपन ये प्रूव कर सकें कि वो इक्वल लाइकली नहीं है, तब तक अपन इक्वल लाइकली मानेंगे, है ना? ठीक है। अगर अपने अपने को पता लग गया कि यार क्वेश्चन के थ्रू अपने को पता लग गया कि हाँ, अपने को एक वैलिड रीजन मिल गया कि ये तो इक्वल लाइकली नहीं हो सकता, जब अपन ड्रॉ कर रहे हैं, एक बार ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसमें उसी ड्रॉ में अगर दूसरी तरीके से ड्रॉ करते हैं तो वो उनकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग आ रही है ना, क्वेश्चन के थ्रू। तो फिर अपन इक्वल लाइकली नहीं मान सकते, अदरवाइज मोस्ट प्रोबेबली अपन इक्वल लाइकली मानेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इक्वल लाइकली, ठीक है, ये बात है। तो ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, बट फंसा सकते हैं तुम्हें लैंग्वेज में, कभी फंसा सकते हैं, दे सकते हैं वो, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट है इक्वल लाइकली का, तो फंसा तो सकते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। कई बार ऐसे डायरेक्टली, जैसे ना अभी अपन ने जब क्वेश्चन करे थे लास्ट लेक्चर में, जब जब अपन ने क्वेश्चन करे कि अपन एक डाई को रोल कर रहे हैं, तो ओड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो अपन डायरेक्टली अपने को नहीं सोचना है कि 3/6 है ना। पहले उसमें देखो देखो तो सही, क्या पता उसने हर एक इवेंट की, जैसे ओड में 1 3 5 इनकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग दे रखी हो, है ना, 1 2 3 4 5 6 इनकी प्रोबेबिलिटी अलग 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 उसने मेंशन कर रखी हो, और तुम जल्दबाजी में बस ये हो कि हाँ मुझे मुझे पता है बस 3/6 1/2 आंसर, तो वहां गलती कर दोगे तुम, ठीक है ना। तो ये इतनी जल्दबाजी नहीं दिखानी है, तो उसके लिए क्या ना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, इक्वल लाइकली, ठीक है। आई होप ये क्लियर है चीजें। ओके, कूल।